माँ काली की यह कथा सुनकर तड़प उठेगा आपका दिल। जय माँ काली। प्रणाम दोस्तों, मैं निशा आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं कहने जा रही हूँ माँ काली की ऐसी सच्ची घटना जिसके सुनते ही आपका दिल रो पड़ेगा। यह घटना मुंबई में रहने वाले राकेश की है। राकेश नाम का एक लड़का था। वह बहुत ही सज्जन और सुलझा हुआ था। जब राकेश 16 साल का था तो उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। राकेश एक कंपनी में जॉब करता था। उसका व्यवहार बहुत ही अच्छा था। वह माँ काली की पूजा और उन पे बहुत ही विश्वास करता था। उसी के ऑफिस में एक मंजू नाम की लड़की भी काम किया करती थी। मंजू उसे बहुत ही पसंद करती थी। उसने अपने माता पिता को ये बात बताई तो उसके माता पिता मंजू की शादी राकेश के साथ कर दी। अब यह दोनों माँ काली की पूजा करते और अपने जीवन में बहुत खुश रहने लगे। एक साल बाद माँ काली की कृपा से मंजू को एक प्यारी सी बेटी हुई। जब मंजू की बेटी 2 साल की हुई तब मंजू के किसी बीमारी के चलते हुए मौत हो गई। अब राकेश पर बहुत ही बड़ा पहाड़ टूट पड़ा था। अब वह नौकरी करे या अपनी बच्ची की देखभाल करे। इस तरीके से टेंशन करते हुए राकेश के 6 महीने बीत गए। राकेश के दोस्तों ने उसे दुखी देखकर उसे दूसरी शादी के लिए कहा और कहा कि तुम्हारी बच्ची को भी माँ मिल जाएगी, वह भी उसकी देखभाल करेगी और तुम भी कब तक अकेले रहोगे। उनकी बात सुनकर राकेश ने दूसरी शादी कर ली। राकेश की दूसरी पत्नी अंजलि थोड़े दिन तो उस बच्ची का ख्याल रखा और थोड़े दिन बाद अपने रंग ढंग दिखाने लगी। अब वह न इस बच्ची का ख्याल रखती न उसे कुछ खाने को देती। जब वह बच्ची खाना मांगती तो वह उसे मार लगाती थी। राकेश बेचारा दिन भर ऑफिस में रहता, उसे किसी बात का पता न चले, इसलिए शाम को राकेश के आने पर वह बच्ची को अच्छे से ख्याल रखती और उसके पीठ पीछे उसे मारती न उसे खाना देती। राकेश ने अपने घर में एक छोटा सा माँ काली का मंदिर बनाया हुआ था। राकेश रोज सुबह उठकर माँ काली की पूजा करता, वह वहाँ प्रसाद चढ़ाता। बच्ची भूख से तड़पती थी तो वह माँ काली का प्रसाद खाकर अपना पेट भरती थी और वहीं पे रोती रोती सो जाती थी। एक दिन अंजलि ने उसे माँ काली का प्रसाद खाते हुए देख लिया तो अंजलि ने बच्ची को बहुत ही मारा, उसे चोर कहा, उसे कहा कि तुझे तो आज मैं छोड़ूंगी नहीं। ये सब माँ काली देख रही थी। अंजलि ने उस बच्ची को ले जाकर कमरे में बंद कर दिया। वह बच्ची रोती रोती सो गई। वह भूख से तड़प रही थी। इतने में माँ काली उसके सपने में आई और बोली, बेटी क्यों रो रही है, तुझे भूख लगी है, ले खाना खा ले। जब बच्ची जगी तो देखी कोई नहीं था, परंतु उसके पलंग पर एक भोजन से सजी हुई थाली रखी थी। थाली में पूरी, आलू की सब्जी, छोले व खीर रखी हुई थी। बच्ची ने उठकर पेट खाना खाया। बच्ची खाना खाकर वहीं पे सो गई। सुबह जब अंजलि उसके कमरे में आई तो देखी कि वहाँ पे खीर पूड़ी की थाली रखी है। उसने पूछा कि चोर तू कहाँ से चोरी करके लाई है। वह बोली, माँ मैंने चोरी नहीं की, यह प्रसाद तो माँ काली ने दिया है। अंजलि बोली, अब तू झूठ बोलना भी सीख गई। बच्ची बोली, नहीं माँ, तुमने तो बाहर से ताला लगाया था, भला मैं चोरी कहाँ से करूँगी। ये सोचकर अंजलि सोच में पड़ गई। वह बोली, तेरे पे तो भूत का साया है, तू हमें मार के खाएगी। इस तरीके से अंजलि का व्यवहार दिन ब दिन बदलता गया। वह उस बच्ची पे दिन ब दिन बहुत ज़्यादा अत्याचार करने लगी। कभी उसे चिमटे से मारती, कभी उसे भूखी सुला देती, कभी उसे गरम तवे पे उसके हाथ जलाती थी। यह सब माँ काली देखती और उसका दिल तड़पता। एक दिन माँ काली ने अंजलि के सपने में आकर उसे इतना मारा कि सुबह उठकर अंजलि की इतनी भी बस की नहीं थी कि वह उठ के पानी पी सके। तो अंजलि ने राकेश से कहा कि तुम्हारी बच्ची पे किसी भूत का साया है, उसने मुझे सारी रात तड़पाया है। राकेश ने कहा, बकवास बंद कर, और उसे एक थप्पड़ लगाकर ऑफिस चला गया। इस पर अंजलि को बहुत ही गुस्सा आया। एक दिन राकेश ने अंजलि से कहा कि मेरी जायदाद में से मेरा आधा हिस्सा मेरी बच्ची का है। बात सुनकर अंजलि गुस्से में लाल पीली हो गई और उसने बच्ची को मारने की साजिश रची। एक दिन उसने दूध के गिलास में जहर डालकर बच्ची को पिलाने की कोशिश करी, परंतु माँ काली की कृपा से दूध में मक्खी गिरा दी और वह बच्ची ने दूध पीने से साफ मना कर दिया और उस दूध के गिलास को गिरा दिया। इस तरीके से अंजलि उस बच्ची को मारने में नाकामयाब रही। दोबारा उसने उस गाड़ी के आगे धक्का दिया तो माँ काली ने गाड़ी के पहिए पंचर कर दिए। इससे भी उस बच्ची की जान बच गई। अंजलि को फिर गुस्सा आया। एक दिन अंजलि ने साजिश रची। अंजलि ने उस बच्ची से कहा, बेटी आज हम बाहर घूमने जाएंगे। वे इस तरीके से शहर से बाहर एक गांव में उस बच्ची को लेके, गांव के बाहर एक कुआं था।
अंजलि ने उस बच्ची को उस कुएं में धकेल दिया। माँ काली की कृपा से वह माँ काली वहाँ पे प्रकट हुई और उसने अपने दोनों हाथों में उस बच्ची को झेल लिया। अंजलि घर आके रोने धोने का बहाना करने लगी और राकेश से कही कि बच्ची 1-1.5 घंटे से मिल नहीं रही, मैंने उसे चारों तरफ देख लिया, इधर उधर पूछ लिया। राकेश ने भी सब जगह उसे ढूंढा। इतने में ना मिलने के कारण राकेश ने पुलिस में रिपोर्ट करा दी। पुलिस ने 2-3 दिन तक उसे ढूंढा, परंतु बच्ची का कोई पता न लगा। 5 दिन बाद माँ काली एक बुढ़िया के रूप में राकेश के घर आई और बच्ची को भी साथ लेके आई। बच्ची को देखकर अंजलि की आंखें फटी की फटी रह गई और वह डर गई और उसने राकेश से कहा कि राकेश, ये हमारी बेटी नहीं, ये तो कोई बुरा साया है। पता नहीं ये बुढ़िया किसको पकड़ के लाई है। वह बार बार यही बात कहती रही कि ये हमारी बेटी नहीं हो सकती। राकेश बोला कि ये हमारी ही बेटी है, तुम पागल तो नहीं हो गई। फिर अंजलि गुस्से में बोली कि ये हमारी बेटी कैसे हो सकती है, हमारी बेटी तो मर चुकी है। राकेश ने उसे 2 थप्पड़ जोर से लगाए, बोले कि ये कैसे हो सकता है, हमारी बेटी मर कैसे सकती है। अंजलि ने गुस्से में कहा कि मैंने खुद ने उसे कुएं में धक्का दिया था, मैंने उसे खुद ने अपने हाथों से मारा था। ये बात सुनकर राकेश हक्का बक्का रह गया। राकेश बोला कि तुम पागल तो नहीं हो गई, ये मेरी बच्ची है। इतने में माँ काली बोली कि ये बिल्कुल सत्य बोल रही है, इसने तुम्हारी बेटी को मारने की कोशिश की थी, इसने इसे कुएं में धकेल दिया था, पर तुम्हारी माँ काली ने इसे बचाया है। तुम ये बात इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो। इतने में माँ काली अपने असली रूप में आती है और अंजलि की सारी करतूत बताती है कि किस तरीके से इसने बार बार इस बच्ची को मारने की कोशिश की। इतना देखकर राकेश व अंजलि माँ काली के चरणों में गिर गए और क्षमा मांगी। माँ काली ने तो अंजलि को क्षमा कर दिया, परंतु राकेश ने उसे घर से निकाल दिया। राकेश ने उसे कभी माफ नहीं किया और राकेश ने माँ काली का धन्यवाद किया। माँ काली ने उस राकेश को खुश रहने का आशीर्वाद दिया और वहाँ से अदृश्य हो गई। राकेश ने अपनी बेटी को उसके नाना नानी के यहाँ भिजवा दिया। वह राकेश की बच्ची वहीं पढ़ने लिखने लगी और माँ काली की सुबह शाम पूजा करने लगी। माँ काली की कृपा सदैव उस बच्ची पर रही। जब भी उस बच्ची पे कोई विपत्ति आती तो माँ काली उसका सदैव साथ देती है। माँ काली जैसे उस बच्ची की रक्षा की वैसे सबकी करना। जय माँ काली।